देखो, आज हम बात करते हैं क्लास 10th 8th क्लास त्रिकोणमिति के सूत्रों के बारे में। देखो, इससे क्या है, पहले आपका 5 नंबर का आता था पहले, लेकिन अब ये कम हो करके कितने नंबर का हो गया है? 3 नंबर का हो गया है। अब 3 नंबर का कैसे क्या है? देखो, इसके कुछ नंबर भी कम हो गए हैं। पहले 8 नंबर का कुछ आता था, 10 नंबर का, अब लेकिन ये कम हो गया है। देखो, क्या है, यदि ये सूत्र हम याद करेंगे तो याद करने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम बनाना सीखेंगे। देखो, त्रिकोणमिति अनुपात बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, ये सिर्फ आपको समझना है। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर कि एक आपका त्रिभुज है, कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। ए बी सी, इसे क्या बोलते हैं? कर्ण। इसे लंब, और इसे क्या बोलते हैं? आधार। ये 3 कंडीशन पे रहता है। ये जो है आपके सिर्फ एक आपका नियम है यहाँ पर, जो पूरे अनुपातों को निर्धारित करेगा। कैसे? जैसे आपने सुना भी होगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इसमें कंडीशन से कुछ, जैसे मान लो आपके पहला अनुपात है साइन थीटा। साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा। कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है आपका? कॉट थीटा। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रख करके हम क्या करेंगे, इनके अनुपातों के बारे में मालूम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट नंबर ए डाल दो यहाँ पे। ए में आप बात करेंगे साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब क्या होता है? कर्ण। मतलब लंब बटे कर्ण क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब आप ये जानते हैं कि लंब साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक। तो कौशिक का जिसे निकालेंगे हम, कौशिक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका आएगा ऊपर और लंब कहाँ हो जाएगा आपका? नीचे, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका कॉस। कॉस थीटा, कॉस में क्या है? ए बटे के। ए का मतलब क्या होता है? आधार। और के का मतलब क्या होता है? कर्ण। इसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या है आपका? सेक। तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। फिर इसी तरह आपका निकालेंगे हम टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होगा? एल बटे ए कहा उसने, क्या कहा? एल बटे ए। एल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब क्या होगा आपका? आधार। सबसे ज्यादा आपके सवालों में टेन थीटा का ही सूत्र पूछते हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है ना? और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट का मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा। मतलब ए बटे एल क्या होगा? ए का मतलब आधार और एल का मतलब क्या होगा? लंब। ये आपका जो है सूत्र है। अब हम इसके बाद बात करते हैं आगे बी नंबर में कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। और यहां पर देखो, कॉसेक थीटा का होगा, उल्टा करो, उल्टा क्या होगा कॉसेक का? 1 बटे साइन। क्या होगा? 1 बटे साइन थीटा। इसी तरह आप बात करते आगे, किसका निकालेंगे? कॉस का। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। और इसका उल्टा क्या होगा? कॉस में यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा। तीसरा आपका आएगा टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। इसी तरह आपका कॉट थीटा का भी क्या हो जाएगा? 1 बटे टेन थीटा। तो
जे आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी सूत्र आपके भी बहुत सारे हैं इसमें। अब देखो आगे देखते हैं सी नंबर में। सी नंबर में हमने बताया था आप लोगों की साइन और कॉसिक का उल्टा क्या होता है, एक होता है, बताया था हमने। तो यहाँ पे आएगा आपका साइन थीटा गुणे कॉसिक थीटा का मान क्या होगा आपका एक, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसिक, कॉसिक का उल्टा साइन। चाहे साइन इंटू कॉसिक आए तो एक होगा, या कॉसिक इंटू साइन आए तो भी एक होगा। दूसरा आपका है कॉस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होगा आपका एक। इसी तरह आपका आएगा टेन थीटा इंटू क्या होगा आपका कॉट थीटा का मान भी क्या होगा एक। इनको यदि उल्टा भी करते कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मान भी एक होगा, सेक थीटा इंटू कॉस का भी एक होगा, और कॉस एक इंटू साइन का भी क्या होगा एक होगा। जी आपकी गुणा में याद रखना, गुणा में जब भी दिए गए हो, साइन कॉस से गुणा में है तो एक होगा, कॉस सेक दिए गए तो एक होगा, टेन और कॉट दिए गए तो भी क्या होगा एक होगा। जी आपके सूत्र हुए। इसके बाद आगे अभी और है डी नंबर। देखो डी नंबर आगे आपके कौन सा है, हमने आपको तीन सर्व समकाएं बताई थी, तीन सर्व समकाज बताई थी ना, तीन सर्व समकाएं, तीन सर्व समकाएं ये है। देखो पहला हमने आपको यहां पे बताया था, ए नंबर डाल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। अब इसके माध्यम से हम कितने चार सूत्र बनाएंगे, चार। कैसे बनाते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे मान लो हमने एक बनाया, कैसे बनाएंगे, जैसे हमें साइन का बनाना, ठीक है ना, तो साइन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक लिखा आपका, जिसका मान निकालना उसको रख दो यहीं पे, बाकी सब बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे, काय का है प्लस का तो काय का हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। पहला सूत्र आपका ये होगा। हमने आपको बताया किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर हटता है तो बराबर की दूसरी तरफ क्या लग जाता है आपका अंडर रूट लग जाता है। तो इसी तरह आपका ये भी बनेगा, जैसे मान लो आपका क्या लिखा है साइन, हमने साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका रूट लग जाता है, क्या लग जाता है रूट लग जाएगा। अब इसी प्रकार तीसरा निकालेंगे, अभी हमने साइन का निकाला था, अब किसका निकालना है कॉस का, किसका निकालेंगे कॉस का। तो कॉस में हम कॉस को यहीं पर रखेंगे बराबर एक, साइन बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो काय का होगा आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पर कॉस का स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस थीटा बराबर, जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ भी क्या लग जाएगा आपका रूट लग जाएगा। देखो आपके एक सूत्र से कितने बन गए आपके चार, तीन से कम नहीं बनेंगे आपके 13 बनेंगे, 3 के 13। देखो इतना हो गया, इतने स्क्रीनशॉट लेने हैं, ठीक है। अब आगे इतना हम मिटा रहे हैं। अब अगला है आपका दूसरी सर्वसम का। यहां पर आपका आती है कि जो टेन और इसके सेक के बीच में थोड़ा सा यहां पर क्या होता है संबंध होते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, पहला आपका ये, ठीक है। अब इससे बनाएंगे हम सूत्र, और कैसे कितने, इससे तीन बनेंगे। पहला नंबर हमने यहां पे देखा कि यहां क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसको सीधा करके लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा बराबर जब इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्या लगेगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब बी नंबर में आपका आएगा, देखो ये तो आपका पहले से निकला रखा था, कोई दिक्कत नहीं है।
आपका 1 बना। इसी तरह हम tan का निकालेंगे। जब tan का निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा आपका sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है, बराबर किस तरफ जाएगा, क्या होगा, माइनस का। तीसरे में जब आपका ये स्क्वायर हटेगा तो फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके कितने बने, 3। इसी तरह आपके एक और है लास्ट सर्वसम का सी नंबर में, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये होती है, क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा है, जैसे आपने देखा यहाँ पर स्क्वायर हटा हमने क्या लगा दिया था, रूट। तो यहां पर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, पहले लिख दो इसको, कॉसेक थीटा बराबर जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका, रूट लग जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां भी देखना, अब हमें कॉट का मान निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पहले क्या लिखेंगे हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है, बराबर किस तरफ जाएगा तो काय का होगा, माइनस का। तीसरा नंबर है कॉट थीटा बराबर जब इसका क्या घटेगा, स्क्वायर हट जाएगा, यहां क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने कहा था देखो पहले वाले में आपके बने कितने, 4, दूसरे में 3, इसमें 3, तो कितना हुआ, 10 हुआ, और एक आप 3 आपके ये हुए, कितने हुए, 3 के 13। और इनसे बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और इनसे पेपर में आपके 100% मैचिंग में 3 मैचिंग आती है, कितनी, 3, और ये आएंगे ही आएंगे, याद रखना। कुछ और सूत्र जो आपके बहुत ज्यादा पेपर में प्रयोग किए जाते हैं, हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर एक होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, और cot tan का उल्टा क्या होता है, cot, इसको उल्टा कर दो, cos थीटा बटे sin थीटा। देखो ये बहुत ज्यादा प्रयोग की जाते हैं उसमें सवालों में, 8.4 प्रश्नावली आपकी है उसमें सबसे ज्यादा इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखा होगा, हमने हर बार बोलते हैं आप लोग से उसमें सवालों में कि आपको कुछ भी मिले सवाल, क्या करना है, सबसे पहले साइन कॉस में बदलो। साइन कॉस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कभी कभार हमें सेक मिल जाता है, सेक से कॉस में पहुंच जाते हैं, कॉस से मिल जाता है तो पहुंचते हैं साइन में। ये आपके सूत्र हैं ये वाले। अब कुछ सूत्र और है, लास्ट है, अब ज्यादा नहीं है। अब देखो एफ नंबर हमने आपको बताया 90 वाले थे, 90 माइनस थीटा, इतना। इसमें हमने बताया था कि यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, कैसा, साइन कॉस का संबंध बन जाता है, जब साइन कॉस का होगा तो कॉस साइन का होगा, जब साइन कॉस मिल सकते हैं तो क्या, साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या है, सेक। जब साइन कॉस के संबंध हो सकते हैं तो क्या कॉसेक और सेक के नहीं हो सकते। अब बच्चे टेन को, टेन को साथ में होते ही है। देखो यहाँ पे पहला आपका आएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। दूसरा हो जाएगा इसी तरह साइन का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे अब कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। अब देखना यहाँ पे हमने क्या कहा, जब साइन कॉस मिल सकते हैं तो क्या, साइन का उल्टा क्या, कॉसेक, कॉसेक का उल्टा क्या है, साइन, और कॉस का उल्टा सेक। यहाँ लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक थीटा, क्या होगा, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि टेन थीटा का टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, और लास्ट में आपका आता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा। ये 100% पेपर में आएंगे बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए ये 100% इतनी से आएगा। आपको इतनी पढ़ना 100% ये नहीं है, आपको इससे अलावा कोई सूत्र पढ़ना नहीं है, और ये आपको देखो बनाना सीखना है। आप याद रखिए कि पहले आपके साइन कॉसेक का संबंध पहले शुरुआत में हर उसमें है,
सिर्फ लास्ट में बदला आपका यहाँ पर। 90 वाले में तुम्हें ध्यान रखना है साइन कॉसेक एक साथ हो जाते हैं। जब साइन कॉस एक साथ होंगे तो कॉसेक और सेक एक साथ हो जाएंगे और टेन कॉट आपके दिए गए हैं। तो ये सभी आपके 8 अध्याय के सूत्र हैं, इतने पढ़ना। इसके अलावा आपको